हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है स्विच। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी की जो अपोजिट डिवाइस होती है वो होती है हब, वो पढ़ी थी। तो इसमें पढ़ेंगे हम स्विच। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्विच। स्विच भी हमारे एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है और बहुत सारी डिवाइसेस को किसकी हेल्प से, अपने पोर्ट्स की हेल्प से, ठीक है, अपने पोर्ट्स की हेल्प से ये और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। स्विचेस आर नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट लेयर 2 और डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जो स्विच हैं वो एक ऐसी डिवाइस है जो ऑपरेट करती है डेटा लिंक लेयर पे, मतलब जो OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। मतलब नीचे से जो सेकंड लेयर होती है रिसीवर की साइड से, ठीक है, उसकी क्या होती है, सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। और जो स्विच है वो उसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है, उसी लेयर में हमारा स्विच वर्क करता है। दे कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड यूज पैकेट स्विचिंग टू सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड डेटा पैकेट एंड डेटा फ्रेम्स ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो स्विच हैं वो कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को इसमें नेटवर्क में, और इसमें पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है, मतलब डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए किसका यूज़ होता है, पैकेट स्विचिंग का, ठीक है। एंड डेटा फ्रेम्स ओवर द इंटरनेट, और डेटा फ्रेम्स का, ठीक है गाइस। स्विच में किसका यूज़ होता है, पैकेट स्विचिंग और फ्रेम्स का। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है, ये एक इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है। जो हमारी हब थी वो क्या थी, वो एक डम डिवाइस थी, उसको नहीं पता था कि हमें कहाँ और कौन सी डेस्टिनेशन पे अपना डेटा सेंड करना है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पता होती है कि कौन सी डेस्टिनेशन पे हमें अपना डेटा सेंड करना है और कौन सी डिवाइस को सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट यूजेस मैक एड्रेस, एड्रेस ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, टू सेंड डेटा पैकेट्स टू सेलेक्टेड डेस्टिनेशन पोर्ट। जैसे मैंने अभी बताया ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और इसको पता होता है डेस्टिनेशन की, इसे कहाँ पे अपना डेटा भेजना है। तो इसमें भी क्या लिख रहा है कि उसे वो क्या यूज़ करती है, मैक एड्रेस का यूज़ करती है, ठीक है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल का यूज़ करती है डेटा को सेंड करने के लिए दूसरी डिवाइसेस को, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इट सपोर्ट यूनिकास्ट 1-to-1, मल्टीकास्ट 1-to-मैनी एंड ब्रॉडकास्ट 1-to-ऑल कम्युनिकेशन। जो स्विच है वो क्या सपोर्ट करता है, यूनिकास्ट भी, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट भी। यूनिकास्ट क्या होता है, 1-to-1, जब एक डिवाइस एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो, ठीक है, वो होती है हमारी यूनिकास्ट। और मल्टीकास्ट क्या होती है, 1-to-मैनी, जब एक डिवाइस बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट। एंड ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 1-to-ऑल, मतलब एक डिवाइस सभी से कनेक्टेड हो, उसको बोलेंगे हम ब्रॉडकास्ट। तो जो हमारा हब डिवाइस था वो क्या, उसमें क्या थी, सिर्फ वो सपोर्ट करता था ब्रॉडकास्ट को, मतलब एक डिवाइस सबसे कनेक्टेड। लेकिन ये क्या करता है, ये यूनिकास्ट भी है, मल्टीकास्ट भी है और ये ब्रॉडकास्ट भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसमिशन मोड इज फुल ड्यूप्लेक्स, दैट इज कम्युनिकेशन इन द चैनल अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ये क्या है, ये है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। जो स्विच है वो हमारी क्या सपोर्ट करती है, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों एक ही टाइम पे क्या डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों कम्युनिकेट कर सकती है, सेंडर और रिसीवर भी, ठीक है। और हमारी हब डिवाइस क्या थी, वो थी हमारी हाफ ड्यूप्लेक्स। उसमें अगर सेंडर डेटा भेज रहा है तो रिसीवर उसका साथ के साथ रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसमें फुल डुप्लेक्स है, इसलिए इसमें दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक साथ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्विच कैन परफॉर्म सम एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा टू अदर डिवाइसेस। तो जो हमारा स्विच है वो डेटा फॉरवर्ड करने से पहले कुछ एरर चेकिंग भी करता है कि कहीं हमारे डेटा में कोई एरर तो नहीं है। अगर हम उसको आगे भेज रहे हैं तो उससे पहले वो क्या करेगा, एक एरर चेकिंग होगी उसमें कि कोई डेटा, हमारे डेटा में कोई खराबी है या नहीं, उसके बाद वो डेटा को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये स्विच में ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है एरर चेकिंग की। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसफर द डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड। ठीक है, इसमें स्विच में क्या होता है कि स्विच सिर्फ उसी डिवाइस
को डेटा भेजता है जो कि एड्रेस्ड की गई है, मतलब जिसका मैक एड्रेस दिया गया है सिर्फ उसी डिवाइस को वो डेटा भेजेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी डिवाइसेस को भेजेगा, सिर्फ उसी को भेजेगा जिसका डेटा एड्रेस्ड किया गया है। ठीक है, तो यही होती है हमारी इसकी स्विच की कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे स्विच? तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्विच आर। तो बेसिकली 4 टाइप के स्विच होते हैं। पहला है अनमैनेज्ड स्विच, दूसरा है मैनेज्ड, तीसरा है लैन स्विच और चौथा है पीओई स्विच। ठीक है गाइस, ये होते हैं हमारे 4 टाइप के स्विच। पहला है हमारा अनमैनेज्ड स्विच, तो उसको पढ़ते हैं क्या होता है। दीज आर इनएक्सपेंसिव स्विच कॉमनली यूज्ड इन होम नेटवर्क्स एंड स्मॉल बिजनेस। दे कैन बी सेटअप बाय सिंपली प्लगिंग एंड आफ्टर दैट इंस्टेंटली स्टार्ट ऑपरेटिंग। जो अनमैनेज्ड स्विच होते हैं वो होते हैं हमारे इनएक्सपेंसिव, मतलब वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होते हैं हमारे होम नेटवर्क में, मतलब जैसे घर में यूज़ कर लिया और छोटा बिजनेस है तो उसमें कर लिया। तो अनमैनेज्ड स्विच कौन से होते हैं? जो ना तो महंगे हों और जो सिर्फ हम यूज़ करें होम में और छोटे से बिजनेस में, वो होते हैं हमारे अनमैनेज्ड स्विच। दे कैन बी सेटअप बाय सिंपली प्लगिंग। और ये कैसे, इन्हें हम कैसे सेटअप करते हैं? केवल हम अगर प्लग लगा देंगे, उसका प्लगिंग कर देंगे तो वो हमारा ऑपरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो ये होता है हमारा अनमैनेज्ड स्विच। इसका दूसरा टाइप है मैनेज्ड स्विच। दीज आर कॉस्टली स्विच दैट आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। मैनेज स्विच कौन से होते हैं? ये होते हैं कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली स्विच होते हैं और यूज होते हैं बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में। चलिए देखते हैं इसका थर्ड टाइप, जो कि है हमारा लैन स्विच। लैन स्विच में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन स्विचेस कनेक्ट डिवाइसेज इन द इंटरनल लैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लैन स्विच है वो कहाँ यूज होते हैं? वो होते हैं हमारे इंटरनल लैन में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ, उसमें कहाँ क्या यूज होगा? हमारा होगा लैन स्विच यूज। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क स्विच। These switch are particularly help in reducing network congestion। जो लैन स्विच है वो किस लिए ज़्यादातर यूज़ होता है? वो होता है नेटवर्क के कंजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। लैन स्विच किस लिए यूज़ होता है? नेटवर्क के कंजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पीओई स्विच। पीओई स्विच क्या है? इसमें पीओई की फुल फॉर्म है पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, इसका पूरा नाम है पावर ओवर इथरनेट स्विच। टेक्नोलॉजी कंबाइन डेटा एंड पावर ट्रांसमिशन ओवर सेम केबल। तो पीओई स्विच में क्या है हमारा कि जो हमारा डेटा है और जो हमारी पावर है वो एक ही केबल में उसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हमें पावर के लिए अलग केबल चाहिए और जो डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसके लिए अलग केबल चाहिए। इसमें हम एक ही केबल के ऊपर दोनों डेटा और पावर दोनों का सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीओई स्विच। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स के बाद इसकी वर्किंग मतलब स्विच कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसमें हमारे दे रखी हैं 3 डिवाइस जो कि कनेक्टेड हैं किससे? स्विच से। ठीक है, इसमें होस्ट सी, होस्ट ए, होस्ट बी, ये डिवाइस इसके नाम है। ठीक है, अब इसमें जो होस्ट बी है वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि हमारा जो डेटा है वो किसको हो? सेंडिंग टू सी, मतलब जो सी डिवाइस है उसको हमारा डेटा सेंड हो। तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा किस पे? स्विच पे। ठीक है, उस स्विच को रिक्वेस्ट भेज देगा कि जो मेरा डेटा है वो सेंडिंग होना चाहिए किसको? सी को। अब जो स्विच है उसका काम क्या है? वो मैच करेगा उसका मैक एड्रेस। ठीक है, जो भी डिवाइसेस को उसने सेंड करा है डेटा वो उसका क्या करेगा? मैच करेगा मैक एड्रेस। अब जिससे भी इसका एड्रेस मैच होगा, जैसे इसने मैच कर लिया, वो किससे हुआ? होस्ट सी से, तो होस्ट सी को वो डेटा भेज देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पूरा जो वो रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है? मैक एड्रेस। ठीक है, जो ये मैक एड्रेस भेज रहा है अगर वो इससे मैच होता है तो ये इसको डेटा भेज देगा। अब ये इसने भेज दिया तो यहाँ इसने कर लिया, होस्ट सी ने इसको रिसीव। तो यही होती है इसकी वर्किंग। ठीक है, जो भी डेटा भेज रहा है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा किसको? स्विच को। स्विच उसका क्या करेगा? मैक एड्रेस मैच करेगा और उस डिवाइस को भेज देगा उसका डेटा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।